हाय एवरीवन। आज दोस्तों मैं बताऊंगा कि हृदय से हमारे शरीर में ब्लड कैसे पहुंचता है। बहुत दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों होता क्या है कि हमारे शरीर से जो ब्लड होता है, जो सबसे पहले आपको राइट एट्रियम में जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दाहिना आलिंद। जब दाहिना आलिंद से जब ब्लड फिर कहाँ जाता है, दाहिना निलय निलय में, जिसको कहा जाता है राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है, जो कि आपको लंग्स फेफड़े फेफड़े से आपको पल्मोनरी आर्टरी में धकेल देता है। पल्मोनरी आर्टरी में धकेलने के बाद वहाँ पर ऑक्सीजनित ब्लड आपको कहा जाता है पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से वह ब्लड फिर कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम का मतलब होता है बायां आलिंद में। फिर बाएं आलिंद से ब्लड कहाँ जाता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी बायां निलय में। फिर बाएं निलय से फिर ब्लड कहाँ जाता है, एरोटा में, महाधमनी में। फिर महाधमनी से होते हुए ब्लड आपके पूरे शरीरों में पहुंचता है। यह आपका प्रोसेस होता है ब्लड ट्रांसफर होने का। आप देख सकते हैं चित्र में मानव हृदय है। आप जानते हैं कि हृदय जो है, आपको जब बच्चा गर्भ में रहता है, जब उस समय से जब हृदय पंपिंग करना स्टार्ट करता है, धड़कना स्टार्ट करता है, तो जब तक इंसान की मौत नहीं हो जाती है, जब तक ले उसका हार्ट अटैक नहीं होता है या कोई हार्ट संबंधी कुछ भी, जब तक मौत नहीं होगी तब तक ले हृदय आपका काम करते रहता है। हृदय हमारे चेस्ट कैविटीज में, हमारे चेस्ट में बिल्कुल स्टर्नम के बिल्कुल मध्य थोड़ा सा नहीं बाएं आपको मुड़ा होता है। हृदय का काम है पंप करना। पंप करके हमारे शरीर की सभी भागों तक ब्लड वेसल द्वारा, रक्त नलिकाओं द्वारा ब्लड पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है, हम जीवित रहते हैं। तो हृदय की बनावट की बात करें तो हृदय की बनावट एक मुट्ठी नुमा आकार का मांसल और खोखला भाग होता है, उसमें रक्त भरा होता है और हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम के आसपास में है। और एक बार हृदय जब पंप करता है तो लगभग आपको 200 ml ब्लड फ्लो होता है। तो इस तरह से आपको 1 मिनट में कम से कम 16 लीटर ब्लड, 16 लीटर के आसपास में, जैसा कि मैं जुड़ा हूँ, 16 लीटर के आसपास में ब्लड आपके पूरे बॉडी में पहुँचाने का कार्य करता है। यह हमारा हृदय का फंक्शंस है। अब बात करें कि हृदय में कुल चेंबर कितने होते हैं, तो हृदय में जो चेंबर होते हैं वह 4 चेंबर होते हैं, जो कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है। वल्व की बात करें तो वल्व हमारे हृदय के लिए वल्व काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण कैसे है, तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब हृदय पंप करता है तो वल्व में एक फ्लैप होता है लगा हुआ, तो आपके ब्लड को गलत दिशा में नहीं जाए, गलत दिशा में जाने से रोकता है। आपका जो वल्व होता है, जिसको हम हिंदी में किवाड़ कहते हैं, रोकता है ताकि वो ब्लड सही दिशा में फ्लो हो सके। अगर किसी का वल्व खराब हो गया तो समझिए कि उनको हार्ट का पेशेंट है, हार्ट डिजीज हो गया है, तो उसमें आपको हार्ट कार्डियक चिकित्सक से आपको मिलने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप कार्डियक चिकित्सक से, आप डीएम कार्डियोलॉजी हो, एमडी कार्डियोलॉजिस्ट हो, आपसे मिल सकते हैं। दोस्तों एक मैं उदाहरण दूंगा कि हमारे ही एक रिलेशन में एक बच्चा था जिसका उम्र 8 साल के आसपास था। उस बच्चे में हार्ट की बीमारी हो गई। वह उसका लक्षण क्या आया, उसका सिम्टम्स क्या आया कि बच्चा धीरे धीरे लीन एंड थीन हो गया, दुबला पतला हो गया, उसमें शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगी, धीरे धीरे उसको अर्थराइटिस की भी समस्या आपको आने लगा। साथ ही साथ वह इतना वेट लॉस हो गया कि जीना मुश्किल हो गया उसके लिए, चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, उसका वल्व खराब हो गया था। तो कई डॉक्टरों से मैंने दिखवाया, चेकअप करवाया, बहुत सारी दवाइयाँ खाया बच्चा, फिर भी नहीं ठीक हुआ। तो मैंने उसको पीजीआई, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आपका पीजीआई लखनऊ ले गए। लखनऊ में चिकित्सक से देखा, वहाँ भी आपका
ईसीजी जांच हुआ, इको टेस्ट हुआ, उसमें पता चला कि उसका बल्ब खराब है, जिसके कारण उसका जो ब्लड है जो गलत दिशा में बहता है, जिससे कारण बॉडी में इन्फेक्शन, हमेशा इन्फेक्शन रहता था। बुखार बुखार हो जाता तो बुखार ठीक ही नहीं होता, खांसी होता तो खांसी ठीक ही नहीं होता था, यानी इतना परेशानी से ग्रसित हो गया। फिर भी हम बच्चे को और तब डॉक्टर से मैंने एक बार और चेकअप कराया कि वो डॉक्टर्स क्या ओपिनियन देते हैं। तो वहाँ भी जब एम्स में, हम पटना एम्स में दिखाएं, तो वहाँ भी डॉक्टर, फिर वहाँ चेकअप हुआ, ईसीजी हुआ, फिर इको हुआ, और भी ब्लड की बहुत सारी जांचें हुई। वहाँ पे निकला कि बल्ब खराब है, इसका ऑपरेशन ही मात्र उपाय है। मैंने ऑपरेशन करा दिया। आज वह बच्चा, आज ऑपरेशन का 2 महीना हो गया। आज वह बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल स्वस्थ है, खाना खाता है, पच जाता है, खांसी नहीं हो रहा है, बुखार नहीं, यानी जो भी उसके बॉडी में कॉम्प्लिकेशन था वह बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर आपके पास हार्ट संबंधित कोई समस्या हो, अगर किसी एक डॉक्टर से रेगुलर दवाई खा रहे हैं, फिर भी वह दवाई आपको फ़ायदा नहीं कर रहा है और आपका शरीर गिरते जा रहा है, वैसे में आप अन्य चिकित्सकों से, विशेषज्ञ से आपको दिखाना चाहिए, अन्य चिकित्सकों से राय लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि मैंने मानव हृदय यानी मनुष्य का हृदय का चित्र मैं इस पर बनाया हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी दर्शाया हूँ कि कहाँ पर कौन सा अंग पाया जाता है। तो आपको हम बीपी की बात करें कि नॉर्मल बीपी क्या होता है, एबनॉर्मल बीपी क्या होता है। दोस्तों, अगर नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन की बात करें